Good afternoon, my dear student of class 10th. In today's video, we are going to cover chapter number 1, part 2. इससे पहले की वीडियो में मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। My country has spent thousands of rupees in educating me. आकाश क्या कह रहा है कि मेरे देश ने, जो कि भारत ने मुझे स्कॉलरशिप दिया और आकाश अमेरिका में जाके पढ़ाई किया, कि मेरे देश ने हजारों रुपए मुझे शिक्षित करने में मेरे ऊपर खर्च किया है। आई हैव टू रिपे दिस डेट। मुझे इस कर्ज को क्या करना है? चुकाना है, अदा करना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाई सर्विंग द पीपल हियर। और ये सिर्फ मैं एक ही तरीके से कर सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की, अपने देश के लोगों की मैं सेवा करूँ। एंड मोर एवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। हाँ, मेरी ज़रूरत भारत के गाँव में ज़्यादा है। जैसे भारत में जो है अच्छे डॉक्टरों की गाँव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि अमेरिका जैसे अमीर कंट्री में। अमेरिका जैसे अमीर कंट्री में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे जैसे अच्छे काबिल डॉक्टर को भारत के गाँव की तत्काल आवश्यकता है। What happened, नाना जी? Did आकाश come back to India? नाना जी, फिर क्या हुआ? क्या आकाश भारत वापस आया? Yes child, हाँ बच्चे, he did, वो वापस आया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. शुरुआत में उसने शहर के एक सरकारी अस्पताल में काम किया। A year later, an epidemic broke out in the nearby village. एक साल के बाद आसपास के गांव में एक महामारी फैल गई। When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. जब आकाश को इसके बारे में पता चला तो आकाश जो है अपना बैग वगैरह पैक करके वहाँ के लिए रवाना हो गया। He didn't even inform his parents. यहाँ तक कि आकाश ने अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। Why asked अजीत? अजीत ने पूछा क्यों भाई आकाश ने अपने पापा को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया था? क्योंकि उसे मालूम था कि हो सकता है उसके मम्मी पापा, इकलौता बेटा है, हो सकता है उसके मम्मी पापा उसे वहाँ जाने से मना कर दें। Because they would have stopped him silly. मतलब ये कहते अरे बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, और ये कहते हुए उसे रोक सकते थे। इन साइंस, विज्ञान में, आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा है, दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, महामारी के दरमियान, समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाइड। वे लोग जो ये महामारी में जो इलाज करते हैं, जो डॉक्टर, कभी कभी, आकाश के दादाजी बोल रहे हैं कि कभी कभी मैंने देखा है कि जो इलाज करते हैं डॉक्टर, वो उनकी भी कभी कभी डेथ हो जाती है। नैना सेड, नैना ने कहा। यस नैना इज राइट, हाँ नैना ठीक है। एनीवे अ वीक लेटर, कैसे भी हो एक सप्ताह गुजरा। आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम, आकाश के पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसको आकाश ने भेजा था, सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट एंड दैट सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम। और कहा कि मैं जो है अभी पेशेंट, रोगियों का इलाज करने में बहुत व्यस्त हूँ और सच जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, लेकिन आकाश ने एग्जैक्टली कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि वो किस जगह पे है। ही वॉज फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। वो डर रहा था कि उसके पापा वहाँ आ जाएंगे और उसे वापस लेकर चल देंगे। 2 weeks later, 2 सप्ताह के बाद, his father received a phone call. उसके पापा को एक फ़ोन में उसके पापा के पास कॉल आया, saying that, ये कहते हुए, आकाश had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह के बाद उसके पापा के पास एक फ़ोन आता है कि आकाश को गंभीर स्थिति में एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और उसकी जो है स्थिति गंभीर है। His parents rushed to see him. उसके पापा दौड़कर उसके पास गए। He was in a very bad state. बहुत ही बुरी स्थिति में था। He could barely speak. वो मुश्किल से बोल सकता था। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. जैसे ही वो वहाँ गया, उसकी माँ मतलब उसके पेरेंट्स गए वहाँ
माँ तो सिसकियाँ, सोबिंग मतलब सिसकियाँ लेना, माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और पापा उसके पूछे, आकाश तुम हमें और अपने आप को ऐसा करके बेटा क्यों टॉर्चर कर रहे हो? आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, पापा मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं लोगों को कष्ट उठाते हुए, कष्ट बर्दाश्त करते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। योर फ्रेंड्स आर enjoying लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. तुम्हारे दोस्त अमेरिका में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और बेहतरीन आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और तुम अपने आप को देखो या अपनी खुद की ज़िंदगी से लड़ रहे हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस, मैं नहीं मैं नहीं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एट लीस्ट स्पेयर ए थाट फॉर योर पुअर मदर, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो कम से कम अपने वृद्ध माँ के बारे में तो कुछ सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, उनकी स्थिति को देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वो तुम्हारी फिक्र करके, तुम्हारी चिंता कर करके वो आधी पागल हो गई हैं। फादर आई डोंट थिंक, पिताजी मैं नहीं सोचता हूँ, आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन, पापा मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं कभी भी आपको अपने एक्शन से, अपने कारनामे से, अपने कार्यों से आपको राज़ी कर पाऊँगा। ऑल आई कैन से इज़ दैट, ये सब कुछ जो मैं कह सकता हूँ ये है कि आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लिव्स, लेकिन मैं जो है लाइफ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी को बचाया है। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मुझे माफ़ करिए अगर मैंने आपको टॉर्चर किया है। बट बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन कृपया समझने की कोशिश करो। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग, मैं अपने सामने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था और मतलब मैं कुछ ना कर सकूं, और लोग मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मरें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन इज मदर्स आर्म्स, 1 महीने तक संघर्ष करते हुए आकाश जो है अपनी माँ की बाहों में जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसका देहांत हो जाता है। द इंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई, पूरा गांव जो है आकाश के अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में पूरा गांव इकट्ठा था, और कोई ऐसी एक भी आंख नहीं थी जिस जो मतलब सूखी हो, मतलब जिससे आंसू ना आए हो, मतलब हर व्यक्ति उसके डेथ पे रो रहा था। द विलेजर डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश, गांव वालों ने यह निश्चय किया कि हम आकाश को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज, उन्होंने ये जो है पूरे गांव के लोगों से जो है एक योजना चलाई जिससे पैसा कलेक्शन किया, और कि गांव में एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक हॉस्पिटल के लिए एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाएंगे। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड, वो जो वहाँ के लोकल, शहर के लोकल एमएलए थे उनके पास गए, और उनके पास जाने के बाद क्या कहा, to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him, और ये सोच कर गए कि चलो अगर विधायक के पास जाएंगे और विधायक एक बड़ा अमाउंट दे देंगे तो निश्चित तौर पर उसके नाम पर हम एक अच्छा सा जो है हॉस्पिटल बनाएंगे। हाउ एवर द विलेजर्स वेर एडमेंट, गाँव वाले भी एकदम जो है दृढ़ संकल्पित थे, अपने डिसीजन से पीछे आने वाले नहीं थे। दे टुक द मनी, उन्हें पैसा लिया, बिल्ड द हॉस्पिटल, और जो है हॉस्पिटल बनाया, एंड कॉल्ड आकाशास पेरेंट्स फॉर ओपनिंग सेरेमनी, और आकाश के माता पिता को उस उद्घाटन समारोह में बुलाया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया। कम आई वांट टू शो यू समथिंग, आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, नाना जी सेड, नाना जी ने कहा, एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज हैंड, और उनके हाथों को अपने हाथ में ले करके ही लेड देम टू अ बिल्डिंग अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री, पीपल ट्री से कुछ मीटर कुछ हंड्रेड में कुछ 100 मीटर जो है बिल्डिंग थी, वहाँ उनको हाथ पकड़ के नाना जी ले गए। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, वो एक ब्लू बोर्ड के सामने रुक गए। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, रैना नैना कृपया पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है।
आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, क्या लिखा था उसमें? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश की याद में बनाया गया अस्पताल। इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय की याद में। हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, जिन्होंने इस गांव को मृत्यु से बचा लिया है। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना ने अपने दादा की ओर देखा, नाना की ओर देखा। हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स, उसकी आंखें, उनके आंखों में जो है आंसू आ रहे थे। नाना जी, आकाश राय, बट योर सर नेम इज आल्सो राय। नाना जी, आकाश राय, और आपका भी सरनेम तो राय है। वाज ही योर्स, वाज ही योर, क्या वो आपका नाम था? यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन। हाँ मेरे बच्चों, वो मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलासफी, फिलासफी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में, आई ऑलवेज थॉट, मैंने हमेशा सोचा कि आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि मतलब मुझे हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। बट माई सन टॉट मी, लेकिन मेरे पुत्र ने मुझे सिखाया द ट्रू इसेंस ऑफ द टर्म सर्विस। सर्विस, सेवा नाम क्या है, इसका सही अस्तित्व, इसका सही मायने, इसका सही मतलब मुझे मेरे पुत्र ने सिखाया। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म, और सही मायने में देशभक्ति क्या है, ये मैंने अपने पुत्र से सीखा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अभिभावक जो है अपने बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज करें कि वो रीडिंग भी इम्प्रूवमेंट करें, और उसके साथ मैंने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर इन अ प्रॉपर वे, I think there won't be any problem if you have command in language and you can write the answer from your own, and there won't be any problem. Even I will give you notes, so it's not a problem at all. When the school will reopen and I will be able to take the classes offline, then I will explain once again. It's not a problem at all. But for that time, you should watch this video 2 times, 3 times, so that you could get perfection in this particular chapter. And see you in the next video. Thank you so much for watching this video carefully, and if you are new in my channel, please subscribe. Wasimullah Khan guaranteed coaching class for such kind of latest video. Thank you again. See you in the next video.